Hello everyone, welcome back to our channel Cook with Ishamit. Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी बेसन की बर्फी, जिसमें हम यूज करेंगे इंग्रेडिएंट्स विद इनॉर्मस हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे कि बेसन, देसी घी और चीनी की जगह जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का चूरन, जिसे हम आम भाषा में शक्कर भी कहते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि हम बिना टेंशन के अपने मीठे की क्रेविंग को आसानी से सैटिस्फाई कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं गिल्ट फ्री बेसन की बर्फी, जिसमें है टेस्ट भी और हेल्थ भी। सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई, उसे हम लो से मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे बेसन। यहाँ पर हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, 2 कटोरी लगभग 400 ग्राम के बराबर। फिर उसमें हम डाल देंगे घी। यहाँ पर हमने 1 कटोरी देसी घी लिया है, थोड़ा सा पिघलाकर, बट हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम आधा घी डालेंगे और इसको बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी बेसन थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा और घी ऐड करेंगे। हमको सारा घी एक साथ ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, बट यहाँ पर हमें आइडिया था कि हम 2 कटोरी बेसन के लिए 1 कटोरी घी लगेगा, तो अब हम सारा घी इसमें बचा हुआ डाल देंगे और अच्छे से बेसन और घी को मिक्स करेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए हमें हाथों को थोड़ा कश देना है और बीच में अब रुकना नहीं है, क्योंकि हम जरा सा भी रुकेंगे तो बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो गैस को लो से मीडियम के बीच में रखना है और दूसरा इसको लगातार हमें स्टर करते रहना है। और बीच बीच में अगर कहीं पर लम्प्स बनेंगे तो वो हम थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहेंगे और लगातार स्टर करते हुए बेसन को पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी घी लिया था, थोड़ा सा पिघलाकर। अगर आपको लगता है कि ये घी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट मिठाइयों में बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन आप इससे और ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा घी होने से फिर बेसन को सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। तो इतना घी काफ़ी है। तो इसको हम ऐसे ही लगातार स्टर करते रहेंगे। और जब तक हम ये बेसन को पका रहे हैं, साथ साथ ही इसके लिए हम चाशनी भी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 कटोरी शक्कर, साथ ही हम ले लेंगे आधा कटोरी पानी और गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम से हाई के बीच में। लगातार चम्मच से चलाते हुए हम पहले शक्कर को पानी में मिक्स करेंगे और जब वो अच्छे से घुल जाए तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और पानी को थोड़ा सा और उबलने देंगे। साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे हमारे बेसन और घी के मिक्सचर का कि वो कहीं जल ना जाए, तो उसे हम लगातार चलाते हुए अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा उसमें फ्लफीनेस सी फील हो रही है, तो बेसन हमारा पक रहा है। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा वो घी और रिलीज करना शुरू करता है, तो तब हमें समझ आता है कि बेसन हमारा अच्छे से पक गया है। तो चलिए एक नज़र हम अपनी चाशनी पर भी डाल लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं चाशनी अभी थोड़ी पतली है, हमें इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा जब तक कि ये अच्छी गाढ़ी हो जाए और चिपचिपी सी लगने लगे। तो फिलहाल हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट और पकने देते हैं। तो जब तक अभी हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम साथ साथ बेसन का मिक्सचर भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बेसन का कलर पहले से हल्का सा चेंज हुआ है,
वो येलो से हल्का सा ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गया है। और अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो किनारे देखिए, ये थोड़ा सा इसमें दानेदार ग्रेनी टेक्सचर नजर आना शुरू हो गया है और साथ में हल्का हल्का सा घी रिलीज होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे तो हमारी बर्फी और ज़्यादा टाइम तक चल जाती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बेसन हमारा जल ना जाए। और ये देखिए हमारी चाशनी, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पानी पहले से काफ़ी कम हो गया है और ऊपर काफ़ी सारी झाग बन रही है। और अगर हम करछी से उठा रहे हैं और इसको ऐसे गिरा रहे हैं तो थोड़ा सा कलर हम करछी पे भी देख पा रहे हैं, मतलब ये करछी के साथ हल्की हल्की सी चिपक रही है। तो इस स्टेज पर हम कह सकते हैं कि हमारी चाशनी अब तैयार है। इतनी गाढ़ी काफ़ी है, क्योंकि ये ठंडा होने पर भी थोड़ी और गाढ़ी होती है। तो अब हम इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे ताकि ये बेस में ना चिपक जाए। तो अब हम थोड़ा सा इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर हमारा बेसन का मिक्सचर भी हमें पकाते हुए लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग पक चुका है। अब हम इसमें थोड़े से बादाम जो हमने चॉप करके रखे थे वो डाल देते हैं और इनको भी 15-20 सेकंड के लिए थोड़ा सा साथ में पका लेते हैं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जरा सा भी रुकने पर हमारा बेसन जल जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए और पका लेंगे। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और बेसन के मिक्सचर को भी हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है, बस लगभग 1-2 मिनट के लिए। तो जब तक बेसन और चाशनी थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम जिस बर्तन में बर्फी को सेट करने वाले हैं उसको ग्रीस करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर ली है हमने एक स्टील की थाली और देसी घी से हम उसकी ग्रीसिंग करेंगे। हमें थाली की बेस और उसकी सभी साइड्स को अच्छे से घी लगाना है, अच्छे से ग्रीसिंग करनी है। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो थाली की ग्रीसिंग करके हम इसको फिलहाल साइड पे रख देते हैं। बेसन का मिक्सचर ठंडा होते हुए लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका कलर पहले से हल्का चेंज हो गया है, क्योंकि हमने बेसन को गरम गरम कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। अब हम इसमें डाल देते हैं चाशनी जो हमने तैयार की थी। हम चाशनी को बेसन के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार स्टर करते हुए उसको थोड़ी देर और पकाएंगे, 1-आधा मिनट, और ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई लम्प्स ना बने। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो और मीडियम के बीच में रखना है और इस मिक्सचर को हमें बस उतनी देर पकाना है कि हमारा मिक्सचर हल्का गाढ़ा हो जाए और पोरिंग कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाए। और जब हम इसको उठाएं और हाथ में अगर हम लें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 सेकंड भी हाथ में रखने पर वो सेट हो रहा है। तो हमें बस वैसी कंसिस्टेंसी तक इसको लाना है, बहुत ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए सिर्फ हम पकाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें वो पोरिंग कंसिस्टेंसी मिल चुकी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी और पकाएंगे तो ये कढ़ाई में ही सेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको गैस को बंद करके हम इस मिक्सचर को ट्रांसफर करेंगे जिस प्लेट को हमने ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें। तो चलिए हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मिक्सचर को हमने थाली में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे पूरी थाली में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मिक्सचर के कंपैरिजन में जो थाली ली है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए पूरा मिक्सचर स्प्रेड करने के बाद हमारी जो बर्फी बनेगी उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, पतली पतली ही आएगी। तो आपको बर्फी के पीसेस की थिकनेस जितनी चाहिए उस हिसाब से आप छोटी या बड़ी थाली ले सकते हैं।
मिक्सचर तो हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया प्लेट में। अब हम इस पे स्प्रेड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर हमने 8-10 बादाम और 8-10 पिस्ता लिए थे, उनको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है और इनको हम इवनली स्प्रेड करेंगे सारे मिक्सचर के ऊपर। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको बर्फी पे ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट स्प्रेड करने के बाद इनको हल्का सा हम टैप करेंगे ताकि ये मिक्सचर के साथ थोड़े से सेट हो जाएं। इसके बाद हम हमारे मिक्सचर को लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए कवर करके हम रख देंगे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में लगाया सेट करने के लिए। अदरवाइज अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो हम इसको बाहर ही सिर्फ कवर करके हम 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, हमने अपनी प्लेट फ्रिज से निकाल ली है और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं साइज पे ये जो हमें वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये फ्रिज में रखने से ये घी जम गया है। तो अब हम इसे पीसेस में काटना स्टार्ट करते हैं। नाइफ की हेल्प से हम इस पे लाइंस डालेंगे। जितने साइज की हमें बर्फी चाहिए उस हिसाब से हम डिस्टेंस रखते हुए लाइंस खींचेंगे। तो ऐसे ही हम पहले सारी वर्टिकल्स लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइंस खींच ली हैं। अब हम प्लेट को टर्न कर लेंगे और फिर से वर्टिकल्स लाइंस खींचेंगे, बर्फी के साइज को ध्यान में रखते हुए। हमें जितनी साइज की बर्फी चाहिए हम उसी हिसाब से डिस्टेंस छोड़ते जाएंगे और लाइंस खींचते जाएंगे। तो हमने अब सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली हैं। अब हम आपको इसमें से एक पीस निकाल कर दिखाते हैं। कोई भी एक पीस देखिए और उसको चारों साइड से हम पहले नाइफ की हेल्प से उसके कोने रिलीज करेंगे। और ये देखिए, हम आपको एक पीस उठाकर दिखा रहे हैं। आपको यहाँ से इसकी थिकनेस, विड्थ, हाइट सभी डायमेंशंस पता लग जाएंगी। फ्रेंड्स, लीजिए हमारी बेसन की बर्फी तैयार है और हमने कुछ पीसेस प्लेट में ट्रांसफर कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी बेसन की बर्फी बनकर तैयार हुई है। इसे आप 15 से 20 दिन के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे इसका मज़ा उठा सकते हैं। अगर गर्मी बहुत है तो आप इसे कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। जब भी खाने का मन करे 1-2 मिनट पहले बाहर निकाल के रख दें और इसका मजा लें। हाँ, वो बात अलग है कि ये आपको बेसन की जगह चॉकलेट बर्फी ज्यादा नजर आ रही होगी, पर उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो हमने बेसन को थोड़ा सा ज्यादा भुना था ताकि वो ज्यादा देर तक चले, और दूसरा हमने चीनी की बजाय शक्कर यूज की है तो वो उसका भी कलर का इफेक्ट है। तो अदरवाइज ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनी है। आप लोग भी इसे जरूर घर पे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।